ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम भी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राजऋषि भी कहा जाता है। राजऋषि माना ही पवित्र। बाबा ने क्या कहा? तुम हो वास्तव में योगी सच्चे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल में स्वयं पे राज करना सीख लिया, इसलिए बाबा ने कहा सच्चे राजयोगी हो। फिर ऋषि अर्थात पवित्र, तो बाबा ने समझाया इसीलिए राजऋषि भी कहा जाता है। तो प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? तो आंसर है, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वाले की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी ना याद आए, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाए, ये लालच भी ना हो। तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए रहो। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये बहुत ऊपर की स्टेज की बात कर रहे हैं बाबा। ये जो स्टेज है ना, ये बहुत ऊपर की स्टेज है, लेकिन इस स्टेज पे बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें चढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो बाबा ने कहा, जब तुम्हारी बुद्धि इन चीजों से निकली रहेगी तभी तो तुम किसी दूसरे को निकाल पाओगे, क्योंकि इससे निकलना तो है ही, आज नहीं तो कल से प्यार से निकल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे आत्माभिमानी बच्चे ही फिर रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। फिर ऐसी आत्माएं ही दूसरों के कल्याण के निमित्त बनती हैं। इस बात का मतलब ये है। तो गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। कौन है सागर? प्रेम का सागर बाबा है। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता था तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते थे। अब बताओ, तुम कब से राह भूले हो? बाबा ने कब से रास्ता भटके हैं? देखो, कोई ने कहा द्वापर से, कोई ने कहा सतयुग से। जो कहते हैं द्वापर से भूले हैं वो रॉन्ग है। बाबा ने कहा सतयुग से राह भूले हो, क्योंकि तुम्हें कुछ भी ध्यान ही नहीं। सतयुग में तुम अपने ऐशो आराम में रह रहे हो, सुखों से भरपूर हो, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। तो राह बताने वाला तो अब तुम्हें मिला है ना संगम पे। तो सतयुग में राह बताने वाले को नहीं जानते हैं, वहां कोई बाप को जानते ही नहीं, गोया भूले हुए हैं। भूलना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बच्चे, भूलना भी ड्रामा में फिक्स है, इसीलिए ध्यान रखो। फिर अभी राह बताने आए हैं। अब ये भी नहीं कि हाँ, अब जब भूलना ही फिक्स है तो हम भूल ही जाए, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब बाबा बता रहे हैं, अब ये भी तो फिक्स है कि बाबा ने राह बताई है तो आपको चलना भी फिक्स है उस पर। तो बाबा ने कहा, फिर अभी राह बताने आए हैं। कहते हैं ना, प्रभु राह दिखाओ। तो हम सतयुग से लेकर बाप को भूले हैं। बाबा प्रश्न पूछते हैं बुद्धि चलाने के लिए। जैसे फालतू की बातों में बड़ा दिमाग चलता है ना, इतना अच्छे से सोचते हैं, अच्छा ऐसे हुआ। अब क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, प्रश्न पूछता हूं मैं, जरा बुद्धि से सोचो। ये ज्ञान भी निराला है, ज्ञान का सागर बाप ही है। बाप सम्मुख समझाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर मैं ही हूँ। तुम भी जानते हो ना, बरोबर पतित पावन भी एक ही बाप है। ये तो भक्ति वाले भी मानते हैं, पावन दुनिया है ही शांति धाम और सुख धाम। बाबा ने कहा, भक्ति में भी मानी जाती है ये बात, ऐसा नहीं मानते। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ना। बाबा प्यार का सागर है, सुखों का सागर है। बाबा ने कहा, तभी तो सब उनको फादर के पुकारते हैं, परंतु वो कौन है, कैसे आते हैं, भूल जाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, फादर कह के पुकारा। जब डॉक्टरों से कुछ नहीं होता, क्यों भगवान को पुकारते हैं? जब किसी के साथ दुख हो रहा है, क्यों पुकार रहे हैं? तो कुछ तो नाता होगा आपका। विचार क्यों नहीं करते इन बातों पे? क्यों नहीं दिमाग चलता इन बातों में कि क्यों पुकारते हैं हम भगवान को? तो आपके लिए कुछ तो क्या ही होगा ना। किसी को पुकारा तभी जाता है जब वो कुछ करे जीवन में। तो हमारे लिए बाबा ने हमें बचाया विकारों से, दुखों से, तभी तो सारी दुनिया पुकारती है, लेकिन अभिमान वश स्वीकार्य नहीं है उसको। तो बाबा कह रहे, बच्चे देखो, 5000 वर्ष की बात है, बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था। सतयुग में है सदगति, और फिर दुर्गति कैसे होती है, कौन बताएंगे? बताओ। तो बाप ही आके समझाते हैं, द्वापर से तुम्हारी दुर्गति हुई है, तभी तो बुलाते हैं। तुम समझते हो ना, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा ने क्या कहा?
बच्चे कोई नई बात नहीं है। देखो बाप कल पाते हैं, अभी निराकार बाप आत्माओं को समझाते हैं, पहले भी समझाया तुम्हें, अभी भी समझा रहे हैं। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। बाबा ने कहा मुझे बतानी पड़ती है सारी बातें तुम्हें। ऐसे कभी नहीं बताएंगे कि हमारी आत्मा में सारा पार्ट भरा है, कभी नहीं बताएंगे कि मैं अनेक बार यह बनाऊंगी, जो कुछ पता ही नहीं तो बताएंगे क्या। तो बाबा कह रहे पार्ट बजाया है, ड्रामा को वो जानते नहीं, करके लाखों हजार वर्ष कहें फिर भी तो ड्रामा है ना, तो ड्रामा रिपीट होता है ये तो कहेंगे ना। बाबा ने क्या कहा, रिपीट होता है, ये तो बात समझ में आ रही है ना। ड्रामा मस्ट रिपीट, ठीक है, जरूरी है ये। तो बाबा ने कहा ये बाप ही बच्चों को सम्मुख ज्ञान देते हैं, मुख से बात कर रहे हैं। किसके मुख से? ब्रह्मा के मुख से। तो तुम जानते हो ना, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाए ब्राह्मण बनाया है। शिव बाबा का ये बच्चा भी है, कौन? ब्रह्मा। और वन्नी यानी स्त्री भी है, क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट किया, तो इसीलिए फीमेल का भी गायन है ना। लेकिन मतलब ये सारी बातें ना समझने की है। इसमें बात बाबा ने हर रिश्ते को बताया है कि कैसे एक ही रिश्ते में सारे रिश्ते आप नजर आए आपको। तो बाबा ने कहा ना मेरा बच्चा भी है और तुम्हारी वजह से स्त्री, वैसे थोड़ी स्त्री कहा जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है, शब्दों पे नहीं जाना, ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो कितने बच्चों की संभाल की जाती है, अकेला मेल होने के कारण सरस्वती को मददगार बनाए ना मम्मा को, कि बच्चों को संभालो। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। बाबा ने क्या कहा, ये प्रैक्टिकल चल रहा है सब। पाप ही राजयोग सिखाते, जिनको राजयोग सिखाया वो राजाएं बने, 84 जन्मों में आए। बाबा बोले बच्चे 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते कुछ नहीं। दुनिया में लोग कितना शास्त्रवादी हैं, लेकिन नहीं समझते। तो अभी तुम कोई तत्व योगी नहीं हो, कोई हम हठ योगी नहीं है। बाबा ने क्या कहा, तुम हो राजयोगी, तुम्हारा बाप से योग है, अर्थात बाप की याद है ना तुम्हें। योग अर्थात याद, जोड़। तो तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात योगी राज हो। योगी अर्थात जिसका स्वयं पे नियंत्रण हो, और जिसने स्वयं पे नियंत्रण कर लिया वो दुनिया में किसी पे भी नियंत्रण कर सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना तुम ही थे मालिक, तो तुम्हारा तो मेरे से योग है ना। बाबा ने कहा योगी राज हो, नया नाम दे दे, बाबा पहले भी समझाए थे। वैसे तो योगी पवित्र को कहा जाता है। स्वर्ग की राजाई लेने के लिए तुम योगी बने हो, क्योंकि वहां तो पवित्र ही जा सकेंगे ना, वहां पे सारी आत्माएं ही पवित्र हैं, कोई भी इम्प्योर है ही नहीं। तो बाप पहले पहले कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी नाम ही उनका है। तुम सब राजयोगी हो, ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बात है। तुम्हारा बाबा ने कहा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं, स्टूडेंट हो गए ना, सिखा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते कौन है? स्टूडेंट पढ़ते हैं। वंडरफुल है, बच्चा भी पढ़ रहा है यहाँ, जवान भी पढ़ रहे हैं, बूढ़े भी पढ़ रहे हैं, और क्लास भी एक है, पढ़ाई भी एक है। ऐसे नहीं अलग अलग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आत्मा की पढ़ाई है। तो स्टूडेंट को कभी टीचर भूलेगा क्या? तो तुम मुझे कैसे भूल जाते हो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझे भूल जाते हो, टीचर को भूल जाते हो। परंतु माया फिर बाबा ने कहा भुला देती है। तो तुम अपने टीचर, अपने पढ़ाने वाले टीचर को कैसे भूल जाते हो? भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहे हैं। ये समझे, बाबा ने कहा ये सब समझे तो नशा चढ़े। स्कूल में ICS पढ़ते हैं तो कितना नशा रहता है। तो तुम बच्चे जो 21 जन्मों के लिए क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, ठीक है। राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, पढ़ना तो फिर भी होता है, राज विद्या भी पढ़नी पड़े, भाषा आदि भी सीखनी पड़े। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, पढ़ना तो पड़ेगा, सतयुग में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फर्क इतना ये है कि वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में ये है ना कि यहाँ की तरह नहीं होगी मारा मारी, वहाँ तो सुखों से पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। और यहाँ तो बाबा पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाई, और दुनिया की पढ़ाई का थोड़ी कोई मूल्य है भगवान की पढ़ाई के आगे। अच्छा, फिर बाबा ने कहा देखो तुम बच्चे समझते हो सतयुग में हम यह राह भूलनी शुरू करते हैं, यानी भूलने लगते हैं धीरे धीरे। फिर एक एक टाका यानी पौड़ी यानी स्टेप, एक एक जन्म में नीचे उतरते हैं।
अभी तुमको सारा याद है ना, कैसे हम चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं। ये सीढ़ी अच्छी रीति याद रखो, जो सीढ़ी के चित्र में क्लैरिफिकेशन दिया है बाबा ने। तो 84 जन्म पूरे हुए, समझ में आ रही बात। तो अब बाबा ने कहा अब हमको जाना है, ये समझ लो। कहाँ जाएंगे? वापस चलना होगा। तो खुशी हो रही है, वापस चलेंगे या नहीं बाबा? अभी नहीं, अभी रुको। अरे इस गंदी सड़ी हुई दुनिया में क्या रखा है रुकने के लिए? बाबा को आप कहो बाबा नहीं, हमें नहीं रुकना। तो फिर आप तेजी से पुरुषार्थ कर पाओगे, ठीक है? आपको पंख लगेंगे। फिर अभी माया पंख तोड़ देती है ना, बाबा ने कहा खुशी होगी। फिर तो ये बेहद का नाटक है। आत्मा कितनी छोटी है, पाठ बजाते बजाते आत्मा थक जाती है। जैसे सुबह से शाम तक काम कर करके थक जाओ, रेस्ट करो मत, तो क्या हाल होगा, हर कोई समझ सकता है। तो ऐसे ही जन्म लेते 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 अब फाइनली बुरी तरह जर्जरीभूत अवस्था को पाई है, एकदम खलास, खत्म, मतलब अंदर से। तो बाबा ने कहा थक गए। तो तभी तो मैं कहता हूँ, मैं तुमको राह बताया हूँ। बाबा ने कहा तो बाबा राह बताओ, तुमने कहा तो हम विश्राम पाए, सुख शांति पाए। तुम सुखधाम में हो तो तुम्हारे लिए वहाँ सुख शांति भी है, वहाँ कोई हंगामा नहीं है, आत्मा को शांति है। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, तुम आराम से रहोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शांति के 2 स्थान है, शांति धाम और सुखधाम। सतयुग में भी शांति और शांति धाम में तो है ही शांति, और मेरी याद में भी शांति, क्योंकि मैं हूँ शांति धाम का, शांति का सागर। तो कुल मिला के सब कुछ शांति ही शांति है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। तो दुख धाम में तो अशांति है, ये पढ़ाई है। तुम जानते हो हमको बाबा सुख धाम वाया शांति धाम में ले जा रहे हैं। तुमको कहने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ना, हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, फिर जाना है, ये खुशी है, शांति की खुशी नहीं है। फिर पाठ बजाने में हमको मजा आता है, खुशी होती है। सतयुग में जाके पाठ बजाएंगे ना, तो जानते हो ना, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। फिर टॉपिक चेंज कर रहे बाबा, देखो ऐसा है, वहां भी तभी जाओगे जब तुम मुझे याद करोगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे तुम्हें लेके नहीं जा सकता, पाप काटेंगे तभी तो कोई कहते हैं हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर भी रॉन्ग है। नहीं, हम बाप को याद करते हैं कि विक्रम विनाश हो। हाँ, तो बाबा ने कहा तो शांत तो मन रह ना सके, ऐसे कैसे होगा बताओ? याद करोगे तब तो कुछ होगा, कर्म बगैर रह नहीं सकते, बाकी महसूस आती है। बाबा ने कहा कर्म तो करना पड़ेगा, श्वास लेना भी कर्म है ना एक। तो हम बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी तो खुशी में पांव धरती पे नहीं होने चाहिए, इतना अंदर में खुशी होनी चाहिए। तुमको कितना मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना मेहनत करा रहा हूँ। दुनिया जिस समय सोई रहती है, विकारों में पड़े रहते हैं लोग, लेकिन बाबा हमको उठाए, बच्चे नहीं मुझे याद कर लो। तो आप सोचो कौन करेगा ऐसे? माँ बाप के अलावा तो कोई बच्चों के लिए करता नहीं ना। तो बाबा भी हमारे बाप पिता हैं, तो हमारे को ऐसे समझा रहे, मैं तुम्हें कितना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो बाबा ने कहा इस यहाँ तो देखो सुख है नहीं, शांतिधाम, मनुष्य शांतिधाम सुखधाम को भूले हुए हैं। तो जिनको बहुत पैसे हैं तो समझते हैं हम तो सुख में हैं, तो सन्यासी घर भर छोड़ जंगल में जाते हैं। कोई हंगामा तो है नहीं, तो शांत तो हो जाते हैं, परंतु वो अल्पकाल के लिए। क्योंकि अब देखो, अब जहाँ कोई है ही नहीं तो वहां तो शांत हो ही जाएंगे, ठीक है ना। बाबा तो हमें गृहस्थ में रह के शांत रहना सिखाते हैं ना, ये बड़ी बात है। घर में रह करके, परिवार में रह करके, असली मनुष्य की पहचान संगठन में ही होती है, ठीक है। और उसके खुद के अकेले की पहचान बाबा ने समझाया ना हम बच्चों को, एकांत में होती है। जब मनुष्य अकेला होता है तब उसको पता चलता है कि मेरा मन कितना अशांत है। तो बाबा ने कहा भले ही वो ऐसे घर पर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मन तो डिस्टर्ब रहता है ना। बहुत मुश्किल से, बहुत कम ऐसे ही होते हैं ऋषि मुनि भी जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है, अब चले जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिल जाती है शांति। अब आत्मा का जो शांत स्वधर्म है उसमें तुम शांति में रहते हो। यहाँ तो प्रवृत्ति में आना ही है, पाठ बजाना ही है, यहाँ आती है कर्म करने। कर्म में तो अब आत्मा को जरूर आना ही है ना। तो तुम बच्चे समझते हो ना, ये समझानी बेहद का बाप दे रहे हैं। सॉरी, क्या कहा? कौन दे रहा है आपको? कौन समझा रहा है? बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता आपको समझा रहा है। उसकी बात को अगर आप इग्नोर मारेंगे
फिर एक समय वो भी आ सकता है, आएगा ही, क्या आ सकता क्या कि वो भी फिर आपको इग्नोर कर देगा। जिसने उसका कहना माना है उसको तो प्रायोरिटी देगा ना बाबा भी फिर। तो निराकार भगवानुवाच, अब तुम जानते हो ना हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा। परमात्मा माना परमात्मा, उनको ये आत्मा बुलाती है, हम बुलाते हैं ना बाबा आ जाओ, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, ऐसे बुला लिया करो सुबह। तो वो बाप ही तो सर्व का सदगति दाता है ना। तो अब कहते बच्चे देह अभिमानी बनो। क्या कह रहे? देही अभिमानी बनो, शरीर के भान को अब कोशिश करो, छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी तो तुमको देखो बनना ही है, यही मेहनत है। आधा कल्प से जो खाद पड़ती है वो इस याद से ही निकलेगी। तुमको सच्चा सोना बनना है, जैसे सच्चे सोने में खाद मिलाए फिर जेवर बनाते हैं ना, तो तुम असल में सच्चा सोना थे। फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, अब तुम्हारी बुद्धि में है, हमने पाठ बजाया, अब हम जाते हैं पीहर घर। जैसे विलायत में जब पीहर घर में लौटते हैं तो खुशी होती है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो तो तुम्हें भी तो खुशी है ना, तुम जानते हो ना हमारा बेहद का बाबा हमारे लिए क्या ले आए हैं? स्वर्ग ले आए हैं। बेहद की बाप की सौगात है, बेहद की बादशाही अर्थात सदगति। सदगति को पाएंगे ना। सन्यासी लोग मुक्ति की सौगात पसंद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, जिसमें सब मिल जाएंगे। वह तो रहने का स्थान है। बाबा ने कहा कैसे ऐसे पॉसिबल है? जहां हम आत्माएं रहती हैं, बाकी कोई ज्योति व आग थोड़ी है जिसमें सब मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा अलग है, हम अलग हैं। और ये जो तत्व है ये ब्रह्म तत्व है, ब्रह्ममय तत्व है जिसमें आत्माएं रहती हैं, परम धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाबा ने को रहने का स्थान है। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, रहने का स्थान अलग है, तीनों चीज अलग है। बाप भी वहां रहते हैं, वह भी बिंदी है। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। बिंदी का किसको साक्षात्कार हो तो समझ नहीं सकेंगे। बच्चे बहुत कहते हैं बाबा को याद करने में दिक्कत होती है, बिंदी को याद कैसे करें? अरे याद कैसे करें? तुम्हें और तो बहुत बातें याद रहती हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिस में बताती हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, बार बार देखो उसे। जिस चीज को देखते हैं वो हमारा जीवन बनने लगता है, पर वही घूमने लगता है। जैसे आप किसी की बातों को सोचते रहते हो और वही दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए बिंदु बाप को देखते रहो बस, चाहे कैसे भी करो, देखो उसे। फोन में देखो, टीवी में देखो, कैसे भी देखो बस, अपने आप वो बुद्धि में बैठ जाएगा। आधा कल्प तो बड़े लिंग को याद करते हैं, वह भी बाप समझाते हैं। बिंदी की तो पूजा हो न सके, मतलब समझ नहीं है ना, तो इसलिए फिर बाबा बताते हैं बच्चे अब बिंदी को कैसे कोई पूजेगा, कुछ किसी को दिखेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा, इसलिए इतना बड़ा रूप दिखा दिया। इनका मंदिर कैसे बनाएंगे, बिंदी तो देखने में भी ना आए, इसीलिए शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्माओं के शालिग्राम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, अंडे मिसल बनाते हैं। तो कहेंगे ये क्यों नहीं बताया? परमात्मा बिंदी मिसल है। बाबा कहते हैं उस समय ये बताने का पाठ ही नहीं था। बाबा ने कहा जिस समय जो बताने का पाठ होगा मैं उस समय वही बताऊंगा, उसी समय बताऊंगा। जैसे बाबा ने आज तक विनाश की डेट नहीं बताई, बाबा ने और कुछ ऐसी बात नहीं बताई जिसका सबको रहता है कि बाबा बता दे। बाबा ने कहा जिस समय जिस चीज का पाठ होगा उस समय मुरली के जरिए आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इसीलिए मुरली को सुनना जरूर कहा जाता है कि भाई जरूर सुनो मुरली की, पता नहीं कौन सा डायरेक्शन आप मिस कर दो। मुरली के माध्यम से ही शिव बाबा हमसे बात करेंगे और टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली जैसा समय बदलने की ओर बढ़ेगा, डायरेक्शन चेंज होंगे सृष्टि के, उससे थोड़े दिन पहले इनडायरेक्ट वे में बाबा हम बच्चों को इशारा दे देंगे। ठीक है, इशारा देते हैं ना, तो इसलिए ध्यान रखनी चाहिए बातें। अरे फिर बाबा ने कहा ऐसे कहते हो पहले नहीं बताया, जो थोड़ी होता पाठ होगा तभी तो बताएंगे। अरे तुम आईसीएस शुरू से क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ाई के भी तो कायदे ना। बाबा ने कहा जैसे पढ़ाई कायदे ऐसे ज्ञान के भी कायदे। कोई ऐसी बात पूछे तो तुम कह सकते हो। अच्छा बाबा से पूछते हैं, वो हमारे से बड़ी टीचर है, उनसे लिखकर पूछते हैं। ऐसे नहीं कि गलत सलत बता दो, कह देना चाहिए हम आपको बड़ी बहन से पूछवाएंगे, बात पूछ के बता देंगे। तो बाबा को बताना होगा तो बताएंगे, वह तो कहेंगे आगे चल समझ लेंगे। एक ही टाइम में नहीं सुनाएंगे सारा ज्ञान है, ऐसे कैसे अंत तक ज्ञान चलेगा? तो ये सब नई बातें हैं।
तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है वह बाप बैठ सार बताते हैं। ये भी भक्ति मार्ग की नोंद है। फिर भी तुमको पढ़ना ही होगा। बाबा ने कहा फिर भी तो तुमको तो पढ़ना ही है ना। बाबा ने कहा शास्त्र आदि जैसे पढ़ते हैं तो ये भक्ति का पाठ बजाना ही है, पतित होने का पाठ बजाना। कहते हैं भक्ति के दोबन में फंस गए हैं, भक्ति करते हैं। बाहर से तो खूबसूरती बहुत है, जैसे रुन्ने के पानी का मिसाल है ना। भक्ति भी आकर्षक बहुत है, कितना अट्रैक्शन होता है। अच्छा, ज्ञान में क्या है? ज्ञान में किसी भी तरह का कोई कर्म कांड नहीं है। भक्ति पूरी होगी तो अपने आप आपकी उपराम अवस्था हो जाएगी। ज्ञान ऊपर की अवस्था है और उससे भी ऊपर की अवस्था वैराग्य है। जैसे भक्ति अंदर समा गई तो ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब फल मिला ना। और फिर जब ज्ञान बुद्धि में समा जाएगा तो वैराग्य प्राप्त होगा। तो बाबा बोले बच्चे देखो ऐसा है, ये रुन्ने का पानी है मृग तृष्णा समान। इस दूबन में फंस जाते हैं, फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एकदम फंस पड़ते हैं, औरों को निकालने में फिर खुद ही फंस पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत फंस पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं आश्चर्यवत सुनंती कथंती औरों को निकालवंती। चलते चलते फिर खुद फंस पड़ते हैं, मतलब अच्छे वाले चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और खुद ही फिर फंस जाते हैं। तो कितने अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाबा ने कहा बाप को भूल जाते हैं तो दूबन से निकालने में मेहनत बहुत लगती है और ही फालतू के चक्करों में पड़ जाते हैं, माया आ जाती है। तो कितना भी समझाओ, बाबा ने कहा बुद्धि में इनके बैठता ही नहीं। अब तुम समझ सकते हो ना, हम माया रूपी रावण की दलदल से कितना निकले हैं। जितना जितना निकलते जाते हैं उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते हैं, कोई कमजोर होते हैं। भील और अर्जुन का मिसाल है ना, तो अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, अर्जुन अर्थात जो ओटे सो अर्जुन। ओटना यानी जो धारण करे। जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है अर्जुन, साथ में रहने वाले। और बाहर से रहने वाले की रेस कराई जाती है, बाहर में रहने वाले की। भील अर्थात बाहर रहने वाला, तीखा चला गया। बाबा ने समझाया, समझ रहे, दृष्टांत है ये, मतलब ये दृष्टांत एक का दिया जाता है, बात बहुतों की है, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। तीर भी यह ज्ञान का है डर। सॉरी, बाबा ने कहा हर एक अपने को समझ सकते हैं। बात यह है कि ज्ञान की बात है, भक्ति में जो बता दी गई, समझने की नहीं इतनी नॉलेज थी, बाबा ने समझाया। तो हम कितना बाप को याद करते हैं, बाबा ने कहा ये बात ध्यान रखो। और कोई की याद तो नहीं आती, अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती। यहाँ अच्छा पहनेंगे तो वहां कम हो जाएगा। बाबा ने कहा फिर सत्युग में सोच लो, यहाँ चाहिए वहां चाहिए, तो हमको वहां, तो बाबा ने कहा यहाँ पे तो वनवा में रहना ना, वहां तो सुख से रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे तुम अपने इस शरीर को भी भूल जाओ, ये तो पुराना तमो प्रधान शरीर है। तुम स्वर्ग के मालिक बनने जा रहे हो, बनते हो तो इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है, बाबा समझा रहे ना। फिर बाबा ने आगे कहा कि बाप तुमको समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा इसके भी अनेक कारण हैं। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई। होता ना, कईयों को ऐसा गलत फहमी हो जाती है, जो ज्ञान में नहीं चलते, उनका दिमाग उल्टा फिर चलता है। और फिर बाबा ने कहा और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते हैं। आजकल माइयां भी लूटने वाली निकली हैं, फीमेल भी डाका मारती हैं। दुनिया का हाल देखो क्या है। तो तुम समझते हो ना, ये दुनिया बिल्कुल वैशाल्य है। हम यहाँ शिवालय में बैठे शिव बाबा के साथ, इसीलिए ये गाइडेंस दी जा रही है। अब ऐसा नहीं है बाबा आपको कोई पहनने के लिए मना कर रहा है। सेफ्टी, बाबा कह रहे हैं बच्ची मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। अब तो वैसे भी कोई नहीं पहनता, लेकिन फिर भी भगवान समझा रहा है। तो वह बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ, शिवालय में बैठे है ना शिव बाबा के साथ, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। आत्मा की ही महिमा है। आत्मा ही कहती है मैं प्रेसिडेंट बना हूँ, मैं फलाना हूँ, और तुम्हारी आत्मा कहती है हम ब्राह्मण हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। आत्माभिमान में रहना है, मतलब आत्मिक स्मृति में, इसमें ही मेहनत है। ये मेरा फलाना है, ये मेरा है, ये याद रहता है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भूल जाता है। बाबा ने कहा जो याद रखना चाहिए वो भूल जाते हो। अरे हर नाते से पहले तो तुम
मेरी संतान होने के नाते सभी से आत्मिक दृष्टि से भाई भाई हुए, बाकी तो संबंध बात किए। बाबा ने कहा मेरा मेरा तुम्हें छोड़ना पड़े, मैं आत्मा हूँ, इनकी आत्मा भी जानती है। बाप समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, समझा रहा हूँ। बाबा ने कहा मैं भी सुनता रहता हूँ, ब्रह्मा की तरह सुनते हैं ना, इनकी आत्मा भी जानती है। पहले मैं सुनता हूँ, भले मैं भी सुना सकता हूँ, परंतु बच्चों के कल्याण अर्थ कहता हूँ। तुम सदा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। हमेशा क्या समझो, बाबा समझा रहे हैं, जैसे तुम करते हो वैसे मैं करता हूँ। बाबा ने कहा तुम्हारी वजह से तो मेरे को शरीर लेना पड़ता है। बाबा ने कहा नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे, लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। बाबा ने समझा दिया, ब्रह्मा के आधार ले करके काम करते हैं। किसी का तो आधार चाहिए ना, कैसे चलेगा बताओ, शरीर ना हो तो बात करने के लिए चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है, आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है, यहाँ बिल्कुल वनवाह में रहना है। ठीक है, मतलब आसक्ति नहीं रखनी किसी भी चीज में। कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। जो मिल जाए जैसे मिल जाए खुशी से वही खाना है, जास्ती हवच नहीं रखनी, मतलब लालच नहीं कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बाबा हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं इस चीज की, ऐसे समझो। दूसरी पॉइंट है, पाठ बजाते हुए कर्म करते हुए अपनी शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान दिया बाबा ने, हर संकल्प समय शब्द और कर्म द्वारा ईश्वरीय सेवा करने वाले संपूर्ण वफादार भव। क्या कहा, संकल्प समय और शब्द तीनों से वही वफादार है जो सेवा करे। इन तीनों से संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जो हर वस्तु की पूरी पूरी संभाल करते हैं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से संकल्प, यानी जब से ज्ञान मिला तब से संकल्प समय और कर्म, देखो कितना गहरी अर्थ है। जिस दिन से आपको ज्ञान मिला उस दिन से आपका संकल्प, कोई भी समय और कर्म सब ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। यदि ईश्वरीय सेवा के बजाय कहीं भी संकल्प समय जाता है ना, व्यर्थ बोल निकलते हैं या तन द्वारा व्यर्थ कार्य होता है, तो उसको संपूर्ण वफादार नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि एक सेकंड व एक पैसा व्यर्थ गया तो क्या बड़ी बात है, नहीं। संपूर्ण वफादार अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। ठीक है, तो आप चेकिंग करेंगे इस चीज की। स्लोगन है, श्रीमत को यथार्थ समझकर उस पर कदम कदम चलने में ही सफलता समाई हुई है। जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, जो बाबा ने श्रीमत दी है, उस पे चलने में ही बाबा ने कहा तुम्हारी भलाई है और तुम्हारी सफलता भी इसी में है जीवन की। तो आज चेक करना है आपको, जिस दिन से आपको ज्ञान मिला आपने कितना अपने संकल्प समय शब्द और कर्म को सफल किया। अच्छा, ओम शांति।